नमस्कार दोस्तों, नया सवेरा सुप्रभात में आपका स्वागत है। मेरा नाम नारायण शर्मा। मैं कुछ आज आपको टॉपिक बताने जा रहा हूँ, वो क्रिप्टो करेंसी के बारे में। जो कि मैं एक काट मिस्त्री हूँ। मैं एक साधारण फैमिली से रहते हुए भी आपको इस चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। मैं एक ऐसे जगह पर भी लाया हूँ ताकि आपको पीछे का सीन देखने में भी अच्छा लगे। मैं कोई स्टूडियो में नहीं बनाता हूँ। मैं ओपन मार्केट में, ओपन जंगल, ओपन पैलेस में जाता हूं और उस जगह बनाता हूं ताकि आप लोग देखकर बोर ना हो। मेरा वीडियो को अच्छे से देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि आप लोगों का भी मन बहलता रहे। अब आपको आज मैं जो सब्जेक्ट उठाया हूं, जो मैं जिस विषय पर बात करने आया हूं, वो है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है? जो भारत सरकार ने जो इसके लिए निर्णय लिया है, आरबीआई का एक निर्णय आया हुआ है कि क्रिप्टो करेंसी को हमारे इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी क्यों लॉन्च किया जाएगा? आखिर कारण क्या है? क्रिप्टो करेंसी की तो कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा रुपया से, पैसे से तो अच्छे खासे चल रहा है हम लोगों का सब कुछ। तो फिर ये क्रिप्टो करेंसी लाने की ज़रूरत क्या है? लेकिन लाना ज़रूरी है, जिसके लिए मैं सोच में पड़ा हुआ था। आज सुबह मैं बैठा हुआ था तो बैठ के यही सोच रहा था कि ये क्रिप्टो करेंसी है क्या, किस जानवर का नाम है, और ये पैसा को आदमी कन्वर्ट क्यों करना चाहता है। आखिर मेरा पैसे से तो भारत अच्छा से चल ही रहा है, लेकिन इसको बदलने का कारण क्या है? इस बदलने के कारण के पीछे मैंने देखा, 3 दिन पहले का न्यूज़ देखा। आप पीछे जाके आप देख सकते हैं। टाइम्स नाउ इंडिया एक चैनल है, उस पर आपका समाचार आया हुआ है। उस समाचार में अभी दे रहा है कि हमारे देश का जो करेंसी है, उस करेंसी से डायरेक्ट रूस से डील किया जाएगा। डायरेक्ट डील करने का मतलब क्या है कि बीच में एक थर्ड पर्सन होता था जिसका नाम था डॉलर। डॉलर जब बीच में रहता था तो क्या होता था कि मेरे पैसे को डॉलर में कन्वर्ट करके फिर उससे मैं विदेशी मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में कुछ चीज़ों को ख़रीदता था, बेचता था। लेकिन उस चीज़ों को हटा के डायरेक्ट मेरे रुपये को लाने का कारण क्या है? मेरा रुपये अगर जिस तरीके से आ जाता है ना, आने के बाद में इस रुपये से मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा रुपये का स्टेबल कितना तगड़ा होगा, जो कि डॉलर की जिस तरह से डॉलर के स्टेबल है। आज जिस समय मेरा जन्म 72 का है, लेकिन मुझे 83, 84, 85 का बातें याद है कि उस समय मेरे पिताजी बोलते थे कि रुपये की कीमत और डॉलर की कीमत लगभग 30 या 32 रुपये के समथिंग था। तो डॉलर और रुपए के अंतर में इतना डिफरेंस था, जिससे मेरा ये मुद्रास्फीति के हिसाब से पैसे की वैल्यू गिरते गया और इंटरनेशनल मार्केट में मुझे डॉलर ख़रीद कर डॉलर से ही मुझे सामान विदेशों से मंगाना पड़ता था। तो इस तरीके से मैं इस चीज़ों के ऊपर मैं पूरा अच्छा से सोचने के बाद मैं इस लोअर क्लास में रहते हुए भी जब मैं इतना समझ सकता हूँ, तो आप लोग इतने बुद्धिमान हैं। मुझे बनाने का ये वीडियो यही तात्पर्य है कि आप जब इस चीज़ को समझ सकते हैं कि मैं एक लोअर क्लास के रहते हुए भी इतना कुछ समझ सकता हूं, तो आप लोग तो इतने हाई एजुकेटेड लोग हैं, आप लोगों को कितना समझ में आएगा कि इस बारे में कि भाई ये आदमी कैसे बात कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं रुपए को तगड़ा होने के लिए, मजबूत होने के लिए। अब इस चीज़ों को अगर हम लोग लाते हैं तो देखिए, हमारे मोदी साहब भी बोले कि इस चीज़ों को लाना ज़रूरी है। निर्मला सीतारमण जो हमारे यहाँ का जो पूरा ये करती हैं, मुद्रा को और आरबीआई को संचालित करती हैं, उनका भी कहना है कि क्रिप्टो करेंसी लाना ज़रूरी है। अगर क्रिप्टो करेंसी आ जाता है, अगर हमारे देश में इंडियन रुपीज़ के जगह पर क्रिप्टो करेंसी जब लॉन्च हो जाता है, तो ये ब्लॉकचेन पर चलता है, जिससे ना कोई हैकिंग होगा, ना किसी प्रकार का ये होगा। अब रह गया क्या बात ये रह गया कि जब हमारा पैसा जब छपता है, उसके पीछे उसको एटीएम ले जाया जाता है, उसको गार्ड के पीछे रखना पड़ता है, उसको चारों तरफ से उसका सुरक्षा करना पड़ता है। जो ये सुरक्षा करना पड़ता है, उसके पीछे जो खर्चा आता है, इस खर्चे को हम लोग जब ब्लॉकचेन पर निर्धारित क्रिप्टो करेंसी को जब हम ब्लॉकचेन एक पद्धति है, उसके बारे में बाद में जाके बात करेंगे ब्लॉकचेन क्या है। लेकिन ब्लॉकचेन पर जो चीज़ सर्वर पर जो डिप्लॉय हो जाता है, उसको ना कोई हैकिंग कर सकता है, ना कोई उसको कुछ कर सकता है। बिल्कुल वो रन होगा तो रन होगा ही, उसका वैल्यू यहाँ जो है वो वहाँ होगा
और स्टेबल और सब ये बिटकॉइन इथेरियम स्टेबल तो नहीं है, ये सब अप डाउन होता रहता है। इसलिए अभी इंडिया गवर्नमेंट सोचा था कि इसको इस चीज़ों में लाया जाए, और इनका मजबूरी है। अब भारत सरकार की मजबूरी कैसा है, अब आइए बात करते हैं मुद्दे की। मेन मुद्दा का बात क्या है मेरा, कि जो मोदी जी को इस चीज़ को लाने का मेन कारण क्या है। मोदी जी को लाने का मेन कारण है कि आपका जो मुद्रा है, अगर आज ये क्रिप्टो करेंसी का लॉन्च नहीं कर रहे हैं तो क्रिप्टो करेंसी का बाज़ार तो चल ही रहा है, बाज़ार तो चलते रहेगा, और ये चीज़ चलते चलते ऐसा होगा कि लोग इसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, अच्छे खासे इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। हमारे देश की पैसे की एक जगह दूसरे जगह पूंजीपति लोग इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, और इन्वेस्ट करते करते ऐसी अवस्था हो गई है कि इसको गवर्नमेंट सोच रहा है कि अगर इसको इन्वेस्ट के जगह पर अगर मैं अपना क्रिप्टो करेंसी लाता हूं तो लोग मेरे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, जिससे उनका 30% का एक्स्ट्रा टैक्स प्लस 1% का टीडीएस का जो होता है, तो वो माने विनिमय करने में, एक दूसरे का आदान प्रदान करने में ये टैक्स जो है गवर्नमेंट को पूरा मिलेगा, जो कि अभी नहीं मिल पा रहा है और मिलेगा भी नहीं इस तरीके से रहने से, क्योंकि उसका तो बायोडाटा मिलता ही नहीं है कि पैसा किधर से आया और किधर गया। तो मैं इस चीज़ों को बारे में पूरा सर्वे किया हूँ, और पूरा सर्वे क्या 1% सर्वे किया हूँ। मेरा तो उतना जानकारी है नहीं, लेकिन मैं तो उतना पढ़ा लिखा है नहीं, लेकिन मैं अपने नॉलेज को जो मेरे पास जो था, मजबूरी, देश की मजबूरी क्या है, ये मैं बताने के लिए इस वीडियो में मैं लास्ट तक आप लोगों को कोशिश करूँगा कि लास्ट तक ये चीज़ को देखिए और मेरे जैसा समझने की कोशिश कीजिए, और मैं जितना समझता हूँ उससे आप बेटर समझ सकते हैं। तो मैं यही बताने के लिए आपको ये वीडियो बनाया, ताकि आप इस चीज़ों को अच्छा से समझ सकें। तो अब देखिए, इन्वेस्टर तो इन्वेस्ट कर दिया, अब सारे लोगों के पास में, यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन, मैं सुनता हूँ अमिताभ बच्चन के पास में भी बिटकॉइन है, शाहरुख खान भी रखा हुआ है बिटकॉइन। तो ये लोग रखे हैं तो कुछ तो पैसा लगाए होंगे, और जो पैसा लगाए हैं वो आज के डेट में अगर हमारे भारतीय मुद्रा में लगाए रहते, भारतीय कोई एसेट में या कोई संपत्ति में लगाए रहते, तो आज के डेट में वो पैसा मेरा देश में तरक्की का कुछ ना कुछ कारण बनता। लेकिन वो पैसा तो लग चुका कहीं और इस तरह से अच्छे पूंजीपति लोग सब पैसे लगाते जा रहे हैं। हम लोग अभी सोचते जा रहे हैं कि अरे ये चीज़ अनलीगल है, ये है, वो है। बहुत सारे लोगों के बाज़ार में मैं जाता हूँ, मैं नेटवर्क करता हूँ, तो नेटवर्क के बीच में मैं जब जाता हूँ बाज़ार में, तो बाज़ार में लोगों के से जब मिलता हूँ तो 10 लोग के बीच में बैठने से वो लोग बातें करते हैं कि ये तो है, कोई काम का नहीं है, समझ में आता नहीं है, ये हैन है, तेन है, ये चीज़ चलेगा नहीं। लेकिन चलेगा नहीं करते करते तो कितनी चीज़ों को चला दिया मोदी के ही समय में। देखिए, नोटबंदी के बारे में कोई जानता भी नहीं था, ना जानता था, ना सुना था, ना कभी कुछ। ये लॉकडाउन किस जानवर का नाम है इसको भी पता नहीं था, लेकिन ये लॉकडाउन के बारे में भी सबको पता चल गया, और ये क्या बोलते हैं, नोटबंदी का भी झेलना पड़ा। तो ये सब चीज़ों को झेलने के लिए, लोगों को समझने के लिए टाइम लगता है, लेकिन टाइम लगते बहुत देर हो जाता है। उससे पहले मेरा ये वीडियो बनाने का तात्पर्य यही है कि उससे पहले आप लोग समझिए, और समझ के इस चीज़ों के ऊपर में ध्यान दीजिए कि अगर इस पर अगर इन्वेस्ट होता है तो एक गरीब आदमी भी 10 रुपये इन्वेस्ट करे। क्यों करे? क्योंकि मुझे 80-20 के हिसाब से चलता है दुनिया। 80-20 क्या है, इसके बारे में हम और भी वीडियो में हम आपसे विशेष चर्चा करेंगे। जो चर्चा के जानकारी आपको मिलेगा तब आपको समझ में आएगा कि 80-20 का सब्जेक्ट सब जगह लागू होता है। ये धरती से लेके आसमान तक पूरा यूनिवर्स में टोटल जगह पर 80-20 का फार्मूला लागू होता है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। आज के लिए इतना काफ़ी, फिर मिलेंगे, बाय बाय।